हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो एक नई क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम लोग डायोड को छोड़ करके अब तीसरी नहीं दूसरी एक जो सेमीकंडक्टर हमारी डिवाइस है उसकी तरफ बढ़ने वाले हैं, जो कि हमारे पास है ट्रांजिस्टर। अभी तक हमने डायोड पे कई बातें करी। हमने बात करी कि डायोड किस तरह से बनता है, क्या उसकी मैकेनिज्म होती है, क्या उसके एप्लीकेशन होते हैं, और किस तरह से एक ऑर्डिनरी डायोड, एक स्पेशल पर्पज डायोड जो कि हमने बात करी थी जीनर डायोड की, उससे डिफरेंट होता है। ये सारी बातें हमने करी। अब हमारा एक जो नया मुद्दा है वो है किस तरह से एक सेमीकंडक्टर जो मटेरियल है वहां से हम एक और सेमीकंडक्टर डिवाइस जो कि ट्रांजिस्टर, जिसको हम आज नाम देने वाले हैं, उसकी रचना करते हैं। उसको किस तरह से हम बनाते हैं और किस तरह से काम करता है, क्या इसके एप्लीकेशंस होते हैं, इस बारे में आज बात करने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं ट्रांजिस्टर है क्या वास्तविकता में। ठीक है, क्या चीज? ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर क्या है, कैसे बनाते हैं, इसको फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं। कि हमारे पास अगर एक सपोज दैट एन टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल है। क्या है? एक एन टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल। ठीक है, ये हमारे पास एन है। अच्छा, हम क्या करते हैं, उसमें पी टाइप डोपिंग करी। क्या करी? पी टाइप डोपिंग करी। जब हमने पी टाइप डोपिंग करी तो ये हिस्सा हमारे पास पी टाइप हो गया और ये वाला एन टाइप हो गया। क्या ये बात क्लियर है? यहां से हमारे पास क्या बनता है? पीएन जंक्शन डायोड। लेकिन अब हमने क्या किया कि यहां पर फिर से हमने एन टाइप डोपिंग कर दी। तो क्या होगा, हमारे पास एक लेयर की तरह बन जाएगी। इतनी डोपिंग करी कि हमारे पास एक लेयर जो है वो पी वाली बची रह जाए और फिर ऊपर वाला हिस्सा जो है वो एन टाइप हो जाए। हमने अब इस तरह से डोपिंग करी कि हमने एक मटेरियल लिया एन टाइप, फिर उसमें हमने पी टाइप डोपिंग करी, फिर ऊपर से हमने एन टाइप डोपिंग कर दी। तो हमारे पास जो एक डिवाइस बनी, इसको हम बोलते हैं ट्रांजिस्टर। इसका हम इतना हिस्सा समझते हैं कि ये इतने हिस्से को हम उठाते हैं और इसको समझते हैं किस तरह से ये क्या डोपिंग होती है, क्या काम करेगा वास्तविकता में, इसकी बात करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास तीन हिस्से हैं इसमें। ठीक है, एक एन टाइप, फिर एक पतला सा जो पट्टी है वो है पी टाइप, फिर जो एक हमारे पास हिस्सा है वो हमारे पास एन टाइप। ठीक है, तो एन पी एन। ठीक है, क्या बात क्लियर है? ये जो डिवाइस बनी है आपके पास एन पी एन, इस डिवाइस को बोलते हैं ट्रांजिस्टर। क्या बोलते हैं? ट्रांजिस्टर। ये क्या है हमारे पास? ट्रांजिस्टर है। अच्छा भाई, अगर ट्रांजिस्टर है तो अब क्या? जैसे हमने एन पी एन बनाया है वैसे इसके विपरीत हम एक पी डिवाइस लेते हैं, फिर उसमें एन डोपिंग करते हैं, फिर पी डोपिंग करते हैं। तो पी एन पी भी अगर जो हम ट्रांजिस्टर बनाएंगे तो वो भी हमारे पास सेम ही, ऑलमोस्ट सेम तरह से काम करता है जैसे कि एन पी एन करेगा। ठीक है, अच्छा, अब क्या करते हैं? अब क्या करते हैं, देखो, जब हमने डोपिंग करी तो यहाँ पे डोपिंग जो होती है, डोपिंग की कंसंट्रेशन जो होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। डोपिंग की जो कंसंट्रेशन होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। अच्छा, कैसे डिफरेंट होती है? एक जो सबसे ज्यादा यहाँ पे देखो, जो एक एन पार्ट ये, एक एन पार्ट ये, इसमें से क्या होता है, एक एन पार्ट जो है वो हैविली डोप्ड होता है। ठीक है, हैविली डोप्ड। और एक एन टाइप जो होता है वो होता है मॉडरेटली डोप्ड। कैसा? मॉडरेटली डोप्ड। ठीक है, और जो बीच वाला हिस्सा है वो होता है हमारे पास लाइटली डोप्ड। क्या बात क्लियर है? जो ये हैविली डोप्ड वाला हिस्सा होता है इसको बोलते हैं हम कलेक्टर रीजन। क्या बोलते हैं? कलेक्टर। ऑफिस का कलेक्टर यही है। ठीक है, जो ये लाइटली डोप्ड हिस्सा होता है इसको बोलते हैं बेस। ये सारी बातें आपने थोड़ी थोड़ी सी सुनी जरूर होंगी पहले से। ठीक है, जो ये लास्ट वाला हिस्सा होता है जो मॉडरेटली डोप्ड होता है एन टाइप हिस्सा, इसको बोलते हैं एमिटर। क्या बोलते हैं? एमिटर। अच्छा भाई, सिंपल सा बात, सिंपल सा हमारा नॉमेनक्लेचर। अच्छा, ओके, क्या ये बात अपने को क्लियर है? ठीक, ये हमारे पास ट्रांजिस्टर बन गया। ठीक, सिमिलरली हम पीएनपी भी बना सकते हैं। एमिटर, बेस और कलेक्टर वहां पर हो जाएगा। यहां से हम तीन टर्मिनल निकाल लेते हैं, तीन टर्मिनल जहां से हम चीजों को कनेक्ट करेंगे। ठीक है, हमारे पास तीन टर्मिनल निकल गए। ठीक, कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? एन टाइप में क्या होगा? एन टाइप में हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे, मॉडरेटली डोप्ड होंगे। ठीक है, पी टाइप जो है यहाँ पर होल्स होंगे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, लेकिन ये बहुत लाइटली डोप्ड है। और अगला जो एन टाइप है हमारे पास, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे लेकिन हैविली डोप्ड होंगे। कैसे होंगे? हैविली डोप्ड होंगे।
ठीक है, ये हो गया हमारे पास कलेक्टर बेस, ये है ट्रांजिस्टर। ठीक है, अच्छा अब बात आती है कि ये काम कैसे करता है। ठीक है, ये काम कैसे करता है। तो जब भी किसी ट्रांजिस्टर को हमें काम कराना होता है, जब भी किसी ट्रांजिस्टर को हमें यूज करना होता है, तो उस ट्रांजिस्टर को यूज करने का सबसे जो बेसिक सा रूल होता है, एक बेसिक रूल होता है कि अगर ट्रांजिस्टर को काम कराना है, अगर ट्रांजिस्टर को काम कराना है, तो जो ये हमारे पास एमीटर था उसको हमने ई नाम दे दिया, ये हमारे पास बेस था तो उसको हमने बी नाम दे दिया, ये हमारे पास कलेक्टर था तो उसको हमने सी नाम दे दिया। ठीक है, तो बेसिक रूल जो है एक ट्रांजिस्टर को वर्क कराने का वो ये होता है कि एमीटर बेस जंक्शन जो है, एमीटर बेस जंक्शन जो होगा वो हमारे पास हमको फॉरवर्ड बायस रखना है। कैसे रखना है? फॉरवर्ड बायस रखना है। ठीक है, ये हमारा बेसिक रूल है। और दूसरा क्या है कि जो बेस और कलेक्टर जंक्शन है, कैसा? बेस कलेक्टर जंक्शन जो है, बेस कलेक्टर जंक्शन जो है, इसको हमें रिवर्स बायस रखना है। कैसे रखना है? रिवर्स बायस। ये बेसिक सा रूल है, ये एक बेसिक सा रूल है कि हमारा एक ट्रांजिस्टर अगर वर्किंग रीजन में, इस रीजन को बोलते हैं जब हमारा एमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस और बेस कलेक्टर जंक्शन में रिवर्स बायस हो और ट्रांजिस्टर वर्क करे, इस रीजन को बोलते हैं, इस प्रोसेस को तो नहीं, ये जो भी हमारा या बोल सकते हैं प्रोसेस बोल सकते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं एक्टिव रीजन। ट्रांजिस्टर इज इन एक्टिव रीजन, एक्टिव मोड या, ठीक है, एक्टिव रीजन। क्या बात क्लियर है कि ट्रांजिस्टर वर्क कब करेगा? जब वो एक्टिव रीजन में होगा। और एक्टिव रीजन की कंडीशन क्या होती है? एमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस और बेस कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस। सिंपल सी बात। ठीक है, अच्छा ओके, ये बात समझ आती है। दूसरी बात ये कि जब भी हम एक एमिटर और जो बेस को फॉरवर्ड बायस करते हैं, यहाँ पे जो बैटरी होती है वो बहुत ज़्यादा बड़ी बैटरी नहीं होती है, वहाँ पे स्मॉल वोल्टेज होता है। यहाँ पर जो फॉरवर्ड बायस होता है ये स्मॉल वोल्टेज से फॉरवर्ड बायस होता है। ठीक है, स्मॉल वोल्टेज। और यहाँ पे क्या होता है? लार्ज वोल्टेज। ठीक है, यहाँ पे बड़ी बैटरी होती है। अच्छा भाई, ठीक है, अब क्या करते हैं, समझते हैं कि अगर हम इसको फॉरवर्ड बायस और इसको रिवर्स बायस करते हैं, इसका मतलब क्या है। देखो, फॉरवर्ड बायस का वास्तविकता में मतलब क्या हमने समझा है, जो समझा है और जो होता है दोनों को थोड़ा सा एक बार परखने की कोशिश करते हैं, क्या क्या हमने सही समझा है। हमने समझा कि फॉरवर्ड बायस का मतलब पी जो साइड है उसको पॉजिटिव से और एन साइड जो है उसको निगेटिव से जोड़ते हैं, ये हमने समझा। मैंने आपको एक तरीका बताया कि हमेशा समझो रिलेटिव चीजें समझो। ठीक है, कि अगर हम पी को पॉजिटिव और एन को निगेटिव जोड़ रहे हैं तब वो फॉरवर्ड बायस होगा, ऐसा नहीं है। हम एन को लोअर वोल्टेज पे और पी को हायर वोल्टेज पे रखेंगे। क्या करेंगे? पी को हायर वोल्टेज और एन को लोअर वोल्टेज पे रखते हैं, तब वो फॉरवर्ड बायस होता है। जरूरी नहीं है कि हम पी को पॉजिटिव से ही या एन हमारा नेगेटिव से ही कनेक्ट हो, तो पी ऑब्वियसली पॉजिटिव ही हो। ऐसा भी हो सकता है ना कि हमारा पी जो है वो 5 वोल्ट हो और एन जो कनेक्टेड हो और एन साइड जो है वहां पे हमारा सपोज दैट 1 वोल्ट लगा हो, तब भी हमारे पास फॉरवर्ड बायस ही होगा। ठीक है, पी को हमेशा हायर वोल्टेज और एन को लोअर वोल्टेज देना है। ठीक है, ओके बॉस, ये बात समझ आती है अपने को। अब इस जंक्शन को हमें अगर फॉरवर्ड बायस करना है, यानी पी साइड को मैं इसको हटा देते हैं, पी साइड को हमें हायर वोल्टेज देना होगा, यहाँ पे हमको लोअर वोल्टेज देना होगा। इसका मतलब मान लो हमने यहाँ पर दे दिया +5 वोल्ट और यहाँ हमने दे दिया +1 वोल्ट। क्या अब ये फॉरवर्ड बायस है? बिल्कुल है, सिंपल सी बात, कोई कंफ्यूजन नहीं। चलो बहुत बढ़िया बात समझ आई यहाँ तक अपने को। ओके, मैंने बात करी कि जो बेस कलेक्टर जंक्शन है ये रिवर्स बायस होगा। रिवर्स बायस अर्थात एन जो होगा हायर पोटेंशियल पे होगा और पी जो होगा वो लोअर पोटेंशियल पे होगा। इसका अपोजिट, पी लोअर पे और एन हायर पे। इसका मतलब अगर पी 5 पे है तो एन इससे हाई पे होगा। यानी इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हो सकता है आपके पास 10 वोल्ट लगा हो सकता है, मतलब 10 वोल्ट पॉजिटिव लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है, बेस कलेक्टर जंक्शन जो हो गया हमारे पास रिवर्स बायस होगा, ये 5 पे है पी और एन जो है वो 10 पे है। सिंपल बात समझ आई इतनी? कि यहाँ तक बिल्कुल सिंपल बात समझ आई है? अगर बातें समझ आ रही हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना अभी के अभी, और कमेंट में जाकर बता दो बातें समझ आ रही हैं। ठीक है, चलो अच्छा भाई, ये बात अपने को समझ आई। इससे क्या होता है, अब होता क्या वास्तविकता में, जब हमने यहाँ पर 5 वोल्ट लगाया, यहाँ पर इस 1 वोल्ट लगाया, नहीं ये हमारा फॉरवर्ड बायस किया, तो यहाँ के जो
ये जो पॉजिटिव चार्ज है क्या करता है भाई, कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे इधर की तरफ आने की कोशिश करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स मान लो यहाँ से किस तरह से भागा, ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस तरह से भागा तो क्या होगा कि भाई क्यों भाग, जब हमने पीएन जंक्शन डायोड की बातें करी थी, जब हमने पीएन जंक्शन डायोड की बातें करी तो क्या किया था, हमारे पास इधर पी साइड था, इधर एन साइड था, इसको हम एक पॉजिटिव से इसको निगेटिव से जोड़ रहे थे, तो यहाँ पर हमारे पास होल्स होते थे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होते थे, इलेक्ट्रॉन्स इस तरह भागते थे, होल्स इस तरह भागते थे, इस तरह से चक्कर लगाते थे, हमारे पास काम हो जाता था, करंट फ्लो करने लगती, भाई यहाँ पर होगा। तो ये पॉजिटिव पोटेंशियल क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को इधर की तरफ पुश करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को इधर की तरफ पुश करेगा। जब इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ बहुत भाई अच्छा खासा 5 वोल्ट है यहाँ की कंपेरिजन में, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन मान लो 100 की स्पीड से चला यहाँ पर, ठीक है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन चला तो होता क्या है कि यहाँ पर आके कुछ होल से कंबाइन करेगा, फिर यहाँ पे नए इलेक्ट्रॉन, मैंने यही समझाया था ना कि यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन इस होल से आके कंबाइन होता है, फिर एक नया इलेक्ट्रॉन निकलता है वो यहाँ पे आके समा जाता है, फिर यहाँ से एक होल निकलता है यहाँ चला जाता है, यही होता रहता है, ठीक है। तो जब यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, ठीक, इस होल से कंबाइन करेगा, यहाँ से नया इलेक्ट्रॉन निकलेगा और सर्किट को कंप्लीट करेगा। लेकिन मान लो यहां से चले थे 10 इलेक्ट्रॉन, इस पॉजिटिव पोटेंशियल की वजह से, इस पॉजिटिव पोटेंशियल की वजह से चले थे 10 इलेक्ट्रॉन, तो बेस रीजन इतना पतला है, बेस रीजन इतना पतला है कि जो 10 इलेक्ट्रॉन चले थे उनके पास इतनी हाई वेलोसिटी थी, उनके पास इतनी हाई वेलोसिटी थी, सुन फटाक से निकल गए। उनमें से 2 हो सकता है कंबाइन कर गया, एक कंबाइन कर गया, लेकिन बाकी बचे 8-9 तो निकल गए ना भाई साहब। उनकी स्पीड ही इतनी ज्यादा थी कि उनको कंबाइन करने का टाइम ही नहीं मिल पाया। तो अगर यहाँ से 10 चले थे तो हो सकता है 1-2 कंबाइन करके इस सर्किट में करंट फ्लो कराएं, लेकिन बचे हुए 8 क्या करेंगे, इधर आएंगे, क्या करेंगे, कलेक्टर में चले जाएंगे, और कलेक्टर में भी यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल लगा हुआ है, और वो यहाँ जाके इस पॉजिटिव पोटेंशियल को रिस्पॉन्ड करेंगे, इस पॉजिटिव पोटेंशियल को रिस्पॉन्ड करेंगे, और उसकी वजह से ये रिवर्स बायस होते हुए भी यहाँ पर एक करंट फ्लो करेगी। क्यों, क्योंकि इस पॉजिटिव की वजह से यहाँ इलेक्ट्रॉन भागे थे और वो हाई वेलोसिटी की वजह से पी रीजन को क्रॉस करके एन में पहुंच गए थे, और वो इस सर्किट में करंट को प्रोड्यूस करेंगे, यहाँ पर करंट को वो जनरेट करेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर भी एक करंट मिली, यहाँ पर भी, यहाँ पर करंट मिलेगी, वो छोटी करंट होगी। क्यों, कि बहुत कम इलेक्ट्रॉन जो होंगे होल्स से जाकर कंबाइन होंगे और इस सर्किट को कंप्लीट करेंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो होंगे इधर निकल जाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर एक लार्ज करंट फ्लो करेगी रिवर्स बायस होते हुए भी। तो यहाँ पर स्मॉल करंट होगी और यहाँ पर लार्ज करंट होगी। क्या बातें क्लियर है, यहां पर स्मॉल करंट है, यहां पर लार्ज करंट, सिंपल सी बात, कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, पक्का 100%? अच्छा भाई, ओके भाई, ठीक है भाई, ओके, इसको उतारो। अब बात करते हैं, अच्छा एक चीज और, ये जो हमारे पास ट्रांजिस्टर मैंने बताया, ये हमारे पास जैसे मैंने एनपीएन के लिए बताया है वैसे ही पीएनपी के लिए, जैसे मैंने एनपीएन के लिए बताया है वैसे ही पीएनपी के लिए हो सकता है। जहां पर मैंने इलेक्ट्रॉन बोला है वहां पर होल हो जाएगा, और जहां पर मैंने होल बोला था वहां पर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। क्या बात है, क्लियर है? अच्छा, ओके, इसका सिंबल जो होता है, जो ट्रांजिस्टर होते हैं उसका सिंबल जो होता है, जैसे हमने पीएन जंक्शन डायोड का पढ़ा था, ये हमारे पास इस तरह का सिंबल था, ठीक है। वैसे ट्रांजिस्टर जो होता है उसका सिंबल जो होता है वो कुछ इस तरह का होता है। एक सर्कल बनाते हैं, जनरली पीपल सर्कल बनाते हैं, कुछ नहीं बनाते हैं, एक सीधी लाइन, एक ये लाइन, एक ये लाइन, एक ये लाइन, ठीक है। ये जो सीधी लाइन है ये हमारा है बेस टर्मिनल, जो ये ऊपर लाइन है बिना किसी चीज के वो हमारे पास कलेक्टर रीजन, और यहाँ पर एक एरो होता है, यहाँ पर क्या होता है, एक एरो होता है, ये हमारे पास होता है एमिटर रीजन, होता है एमिटर टर्मिनल। जो बेस टर्मिनल है सीधी रेखा, बिना एरो वाली रेखा है वो हमारे पास सी कलेक्टर टर्मिनल है, और यहाँ पर जो एरो वाली लाइन है ये हमारे पास एमिटर। जो एरो है ये दर्शाता है कि हमारे पास जो ट्रांजिस्टर दिया गया है एनपीएन है या पीएनपी। मैंने हमेशा बताया कि जब भी हमारा ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में होगा तो एमिटर बेस्ड जंक्शन जो है फॉरवर्ड बायस में होगा, और फॉरवर्ड बायस में जो करंट है हमेशा पी से एन की तरफ फ्लो करेगी, पी से एन की तरफ फ्लो करेगी, ठीक है। मैंने कई सर्किट बना था, ये देखो यहाँ जाएगी करंट ऐसे ही जाएगी और पी से एन की तरफ फ्लो करेगी। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर करंट अगर ऐसे फ्लो कर रही है इसका मतलब यहाँ पर पी होगा और यहाँ पर एन होगा। इसका मतलब क्या है, अगर ये एन है बेस पी है तो हमारे पास कलेक्टर क्या होगा, एन,
तो हमारे पास ये कैसा हो गया, एनपीएन ट्रांजिस्टर। पीएनपी का कैसे सिंबल बनेगा, पीएनपी का कैसे सिंबल बनेगा, पीएनपी में हमारे पास क्या हो जाएगा, ये ठीक है, ये हमारे पास एमिटर कलेक्टर, सॉरी बेस कलेक्टर एमिटर, और एरो जो होगा उल्टा कर दो, ये हमारे पास क्या हो गया, पीएनपी, पीएनपी। एनपीएन में एरो नीचे की तरफ को, पीएनपी में एरो ऊपर की तरफ। क्या बातें क्लियर है, कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक, इसको उतारो। तो हमने बात क्या करी, हमने बात करी कि जब भी हमें किसी ट्रांजिस्टर से काम लेना है, काम करवाना है, मतलब उसको एक्टिव रीजन में रखना है, तो हमें जो बेस एमिटर जंक्शन है, जो हमारे पास बेस और एमिटर के बीच में हमें पोलैरिटी देनी है, वहां पे हमें फॉरवर्ड बायस करना होगा, और जो कलेक्टर बेस जंक्शन है उसको हमें रिवर्स बायस करना होगा। अच्छा भाई, अब इसके बाद अगर हम इसी को थोड़ा सा और डीप में समझते हैं कि हमारे पास ये एक ट्रांजिस्टर था, ठीक है, हमारे पास एन पी एन, ठीक है, हमने क्या किया कि यहाँ पर ये 3 टर्मिनल थे, ठीक है, ये हमारे पास एमिटर बेस कलेक्टर, ठीक है, हमने यहाँ पर क्या दिखाया था 1 वोल्ट, यहाँ पर क्या दिखाया था 5 वोल्ट, और यहाँ पर दिखाया था 10 वोल्ट, ठीक है, ये बात क्लियर है, इस पर क्या चर्चा करी, सारी बातें क्लियर है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सर्किट को बेसिकली सर्किट को कंप्लीट करते हैं थोड़ा सा, ठीक है, देखते हैं एक्चुअल में है क्या ये। जब इस जंक्शन को हमने फॉरवर्ड बायस किया, जब इस जंक्शन को हमने फॉरवर्ड बायस किया, तो जो हमारे पास यहाँ पर जो करंट फ्लो करेगी इस जंक्शन में, यहाँ से जो भी करंट फ्लो करेगी वो कैसे फ्लो करेगी, इसको समझते हैं जरा, ठीक है। तो मान लो हमने जब इसको फॉरवर्ड बायस किया, बेस एमिटर जंक्शन को हमने फॉरवर्ड बायस किया, बेस एमिटर जंक्शन को हमने फॉरवर्ड बायस किया, तो वहाँ पर करंट कैसे लिखेंगे, करंट लिखेंगे हम, करंट क्या लिखेंगे कि वोल्टेज जो भी हम यहाँ पर लगा रहे हैं अपॉन रेसिस्टेंस, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, ठीक है, वोल्टेज जो भी हमने लगाया, ठीक है, 1 to 5 घटा के जो भी हमने यहाँ पर लगाया, ठीक है, अपॉन रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस क्या हमने यहाँ पर एक्सटर्नल को रेसिस्टेंस लगाया क्या, नहीं लगाया, इंटरनल रेसिस्टेंस, पीएन जंक्शन डायोड, मतलब यहाँ पे डायोड की तरह काम कर रहा है, जब भी पीएन जंक्शन आ रहा है तो वहाँ पे जंक्शन का रेसिस्टेंस आएगा। बट जब हम फॉरवर्ड बायस कर रहे हैं, जब भी हम फॉरवर्ड बायस कर रहे हैं, तो पीएन जंक्शन में फॉरवर्ड बायसिंग में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के लिए कोई भी रेसिस्टेंस नहीं होता है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के लिए फॉरवर्ड बायस में कोई भी रेसिस्टेंस नहीं होता है, यानी आर जंक्शन वाला जो भी है, जंक्शन 1 मान लो, ये कितना होगा इन्फिनिटी, सॉरी 0, ये कितना होगा 0। जब रेसिस्टेंस 0 हो गया तो इसका मतलब करंट किसकी तरफ टेंड कर रही है, इन्फिनिटी की तरफ। जब करंट इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रही है तो वहाँ पे हमारे पास जो चीज़ें हैं, जो अप्लायंसेस हैं, वो खराब हो जाते हैं, वो तुरंत खराब हो जाता है, ठीक है, ये आप करके देख लो। जब भी आप कोई भी रेसिस्टेंस ऑफर नहीं करोगे, आप एक एलईडी लो, एक बल्ब, एक हमारे पास आप कोई बैटरी लो, बैटरी को डायरेक्ट आप एलईडी को कनेक्ट कर दो, खराब हो जाएगी। कोई भी वहाँ पे सिंपल एलईडी क्या होती है, पिन डायोड ही होता है, और जब आप वहाँ पे कोई भी रेसिस्टेंस ऑफर नहीं करोगे तो हमारे पास सीधा जो भी अप्लायंसेस होगा वो खराब हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर अगर हमें इसको सही से चलाना है, यहाँ पर अगर इसको सही से चलाना है तो क्या होगा कि हमें एक रेसिस्टेंस लगाना पड़ेगा, यहाँ पर हमें एक रेसिस्टेंस लगाना पड़ेगा, और इस बैटरी को हम कुछ इस तरह से लगा दे रहे हैं कि मान लो यहाँ पे एक हम रेसिस्टेंस लगाया और ये बैटरी लगा दी, ठीक है, जो भी बैटरी मान लो कुछ 2 वोल्ट की बैटरी हमने लगा दी, 4 वोल्ट की बैटरी हमने लगा दी, ठीक है, ठीक, 4 वोल्ट की बैटरी हमने लगा दी, सिंपल, ठीक है, मतलब वही था। यहाँ पे अगर यहाँ पे हम इसको 0 मानते हैं तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर 4 फॉरवर्ड बायस हुआ, वही मानने का तरीका आप अलग अलग दिखा लो, एक ही में दिखा लो, सेम बात है, ठीक है। एक ही बैटरी का हम इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर हमने एक रेसिस्टेंस लगा दिया जिसको हमने नाम दे दिया RB, ठीक है, ये सब कुछ किलो ओम्स में रख सकते हैं, 1 किलो ओम, इस तरह से कुछ भी रख सकते हो, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं यहाँ पे इस जंक्शन में क्या हुआ, ये हमारे पास रिवर्स बायस है, ये हमारे पास रिवर्स बायस है। जब रिवर्स बायस है, जरा इसमें करंट देखते हैं कैसे फ्लो करेगी। करंट जब रिवर्स बायस में फ्लो करेगी, रिवर्स बायस में यहाँ पे ब्रेकडाउन तो हुआ नहीं, मैंने क्या बताया, यहाँ पे कोई भी ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है, यहाँ पे जो भी करंट फ्लो कर रही है वो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर मान लो ये नहीं है, अगर यहाँ पे ये नहीं है तो जो करंट फ्लो करेगी किसकी वजह से फ्लो करेगी, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से। यहाँ पे क्या था, इलेक्ट्रॉन्स थे, यहाँ पे क्या था, होल्स था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है।
इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर, भाई यहाँ पे पी रीजन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी होंगे, यहाँ पे भी क्या होगा, होल्स माइनॉरिटी होंगे। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ भागते हैं, यहाँ पे कुछ रिकम्बाइन करते हैं, मैंने बताया ना, कुछ रिकम्बाइन करते हैं, कुछ आगे निकल जाते हैं। तो जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ जाएंगे तो पी में इलेक्ट्रॉन जो है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है, वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। तो यहाँ पे ऐसा है एक तरह से कि जो करंट है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से फ्लो हो रही है। यहाँ पे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है, इलेक्ट्रॉन, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन ही तो इधर जा रहा है। माना वो इलेक्ट्रॉन यहाँ का नहीं था, वो यहाँ का था, लेकिन है क्या, इलेक्ट्रॉन ही तो यहाँ से जा रहा है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है। इसका मतलब क्या है, जो हम करंट लिखेंगे, करंट लिखेंगे वोल्टेज, यहाँ पे जो डिफरेंस वोल्टेज अपॉन रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस किसका, कोई एक्सटर्नल रेसिस्टेंस तो लगाया नहीं है, जो भी जंक्शन का रेसिस्टेंस है, जो भी जंक्शन का। और जंक्शन का रेसिस्टेंस रिवर्स बायस में आप सोच रहे हो बहुत हाई होगा। हाई होगा किसके लिए, मेजॉरिटी, अगर इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आएगा तो हाई है, लेकिन वो क्या रहा है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से करंट फ्लो रही है, यानी इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहा है, इसके लिए रेजिस्टेंस कितना होगा, जीरो, क्योंकि यहाँ पे एक ये पी है, ये एन है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, माइनॉरिटी जा रहा है, रेजिस्टेंस कितना होगा, फिर से जीरो। इसका मतलब करंट किसकी तरफ टेंड करेगी, इन्फिनिटी की तरफ। करंट किसकी तरफ टेंड करेगी, इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर भी हमें एक रेसिस्टेंस लगाना पड़ेगा, तो इसको हटा के एक रेसिस्टेंस की सहायता से एक बैटरी से उसको जोड़ देते हैं। बड़ी बैटरी लगा लो, ठीक है, मान लो ये प्लस या माइनस, मान लो ये आपका 10 वोल्ट है, ठीक है। इस रेसिस्टेंस को बोलते हैं आर बी, बेस रेसिस्टेंस। कोई दिक्कत है, आता समझ आया कि एक सर्किट में रेसिस्टेंस क्यों लगाते हैं, एक सर्किट में रेसिस्टेंस क्यों लगाते हैं, क्या रोल है रेसिस्टेंस का, और यहाँ पे हायर पोटेंशियल क्यों लगाया, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे हायर पोटेंशियल क्यों लगाया, यहाँ पे लोअर पोटेंशियल क्यों लगाया, क्यों फॉरवर्ड बायस किया, क्यों रिवर्स बायस इस वाले को किया, क्या बातें क्लियर हुई हैं। मैं सिर्फ आपको थ्योरेटिकल वे में नहीं बताना चाह रहा हूँ कि ऐसा ऐसा होता है, लिख लो, समझ लो, ये फॉर्मूला याद कर लो, न्यूमेरिकल, लेकिन मैं आपको जो इलेक्ट्रॉनिक्स है ना, उसको फील कराना चाह रहा हूँ, मैं आपको ट्रांजिस्टर फील कराना चाह रहा हूँ, समझो कि क्या होता है एक ट्रांजिस्टर, ठीक है। क्या बात क्लियर है, 100%। अच्छा भाई, ओके। अब यहाँ पर जो करंट फ्लो होती है उसको बोलते हैं आई बी, ठीक है। यहाँ पर क्या रहेगी, आई बी, ठीक है। यहाँ से क्या आएगी, आई ई, ठीक है। यहाँ पे क्या जाएगी हमारे पास, आई सी, यहाँ पे क्या आ रही होगी, आई ई। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, देखो ध्यान से, इस पे अगर आप जंक्शन रूल लगाओ तो क्या यहाँ पर लिख सकते हैं हम, आई ई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी, आई बी प्लस आई सी। एमिटर करंट जो होती है वो बेस करंट और कलेक्टर करंट के समेशन के बराबर होती है। आप यहाँ पे जंक्शन देखोगे तो यहाँ पे ये आ रही है और ये दोनों निकल रही है, यानी ये इज इक्वल टू ये प्लस ये। कोई कंफ्यूजन, अच्छा ओके, ये बात अपने को समझ आई, ठीक है। क्या ये इतनी बात क्लियर है कि हमने क्यों ये रेसिस्टेंसेस, यहाँ पे आरसी है, यहाँ पे क्यों रेसिस्टेंसेस लगाए हमने, ये बात समझ आ गई। अच्छा, अब अगली बात करते हैं हम कि कॉन्फ़िगरेशन की, हम एक ट्रांजिस्टर को किस किस तरह से एक सर्किट में लगाते हैं। तो किसी भी ट्रांजिस्टर को किसी सर्किट में लगाने के 3 तरीके होते हैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बेस जो है वो इधर भी जा रहा है और इधर भी जा रहा है, इस वाली बैटरी से भी कनेक्टेड है और इस वाली बैटरी से भी कनेक्टेड है, और बेसिकली इसको हम बोलते हैं कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलते हैं, कॉमन बेस मोड या कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इसको बनाने का दूसरा तरीका कैसे हम दिखा सकते हैं, देखो ध्यान से कि ये बात समझ आई, रेजिस्टेंस वाली क्यों हम बायसिंग कर, बेसिकली ये होती है बायसिंग करना। ये क्या होती है, बायसिंग करना, क्यों हम रेजिस्टेंसेस लगा रहे हैं, ठीक है। बायसिंग के बारे में और डिटेल अभी बातें करेंगे कि कितने टाइप की बायसिंग होती है, ठीक है, इसी में और डीप में जाएंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्फ़िगरेशन जरा समझ लो क्या है। कॉन्फ़िगरेशन में क्या है कि हमने जब ये ट्रांजिस्टर लिया, बेस को नीचे रखा, ये हमारे पास बेस हो गया, ये हमारे पास एमीटर हो गया, ये हमारे पास कलेक्टर हो गया, ठीक है। हमने क्या किया, ठीक है, ये हमारे पास कैसा कॉन्फ़िगरेशन है, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। कैसा है ये, कॉमन
बेस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अगर हमें एमिटर को कॉमन करना हो तो हम क्या बोलेंगे, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। कलेक्टर को कॉमन करना हो तो क्या बोलेंगे, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। तो सिंपल सा मतलब इस तरह से हम देखो जो भी हमारे पास एप्लीकेशंस होते हैं, समझना ध्यान से, जो भी हमारे पास एप्लीकेशंस होते हैं उनमें डिफरेंट डिफरेंट तरह के कॉन्फ़िगरेशंस यूज़ होते हैं। जो भी हमारे पास लाइक एम्पलीफायर है तो उसमें कॉमन एमिटर यूज़ कर रहे हैं, ऑसिलेटर है तो उसमें कोई और कॉन्फ़िगरेशन कॉमन बेस यूज़ कर ले, डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं। अगर हम कॉमन एमिटर की बात करें, किसकी बात करें, कॉमन एमिटर, कॉमन एमिटर, तो इसमें क्या होगा, ये हमारे पास ट्रांजिस्टर, बेस, कलेक्टर, एमिटर, ठीक है। ठीक है, ये एन पी एन, तो हमारा ये जो पी है पॉजिटिव से, एन नेगेटिव से, यहाँ पर क्या होगा, एन नेगेटिव, सॉरी एन पॉजिटिव से, है ना, करेक्ट है, सही है ना, सब सही है, कोई कंफ्यूजन नहीं आता, पक्का। अच्छा ये मेरा लिख लो, नाम हम लिख लो, आर बी आर सी, ठीक है। एक चीज़ और, एक चीज़ और, जो ये बैटरीज हैं, यहाँ पर जो ये बैटरीज है इस कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में, इन बैटरीज के भी नॉमेनक्लेचर होते हैं। जैसे यहाँ पे बात करें तो इसको बोलेंगे ये है वी बी बी, और ये जो बैटरी इसको बोलते हैं वी सी सी। सी सी क्यों, वाई नॉट सी ई ई, सॉरी सी वी सी ई क्यों नहीं बोल सकते, इसको वी सी सी क्यों बोल रहे हैं, यहाँ पे सी ई है तो वी सी ई होना चाहिए था, यहाँ पे वी बी ई होना चाहिए था। तो वास्तविकता में होता है ये हमारा ग्राउंडेड होता है, यहाँ पे क्या होता है, ये ग्राउंडेड होता है। और जब ग्राउंडेड होता है तो यहाँ पे अगर हम वी सी ई लिखेंगे तो उसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस लिखना होगा, तो हम सिर्फ यहाँ का ये टर्मिनल लिख देते हैं वी सी सी। हमें अगर पूरा पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लिख रहे, पोटेंशियल डिफरेंस पूरा लिखेंगे तो उसमें वी सी ई भी होगा और आर सी भी कनेक्टेड होगा। वी सी ई इसके बीच का केवल पोटेंशियल डिफरेंस है, हम टोटल लिख रहे हैं जो यहाँ पर पूरा डिवाइड होगा कि आर ई में, सॉरी आर सी में डिवाइड होगा और वी सी ई में डिवाइड होगा, सिमिलरली इसके लिए भी, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास कॉमन। अच्छा इसमें बैटरी से क्या नाम रखेंगे, इसमें रखेंगे हमारे पास ये होगा वी सी सी और ये होगा वी ई ई, ठीक है। जो भी यहाँ पर होता है उसका नाम रख देते हैं, जो बेस कॉमन है उसको हटा देते हैं, सिंपल। तो कोई कंफ्यूजन आता है। सिमिलरली हम कॉमन कलेक्टर भी बना सकते हैं। कॉमन कलेक्टर में क्या होगा, कॉमन कलेक्टर में क्या होगा, सॉरी, ठीक है। अब यहाँ पे बेस ऊपर गया, ठीक है। ये हमारे पास एमिटर, ये बेस, ये कलेक्टर, ठीक है। बेस एमिटर जंक्शन जो होगा वो हमारे पास फॉरवर्ड बायस होगा, और जो क्या बोल रहा हूँ मैं, जो ये इनपुट होगा वो हमारे पास फॉरवर्ड बायस होगा, ठीक है। रेसिस्टेंस लगा लो, और यहाँ पे ये होगा हमारे पास रिवर्स बायस। इसका मतलब क्या है, ये हमारे पास होगा पॉजिटिव से, ठीक है। ये हो गया हमारे पास कॉमन कलेक्टर रीजन। कोई कंफ्यूजन नहीं आता, कोई कंफ्यूजन, पक्का 100%। तो ये होता है हमारा सिंपल कॉन्फ़िगरेशन। मैंने बायसिंग की बात जो शुरू करी इसको और ये और डिटेल में भी हम समझेंगे, ठीक है। ये बायसिंग की बात जो है बहुत डिटेल में समझने लायक है, लेकिन अभी जो है फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन चीज़ों को ज़रा समझते हैं। जो बायसिंग है ये हमारा और डिटेल में हम अगले टॉपिक में समझने वाले हैं, ठीक है, कि बायसिंग वास्तविकता में और किस किस तरह से होती है। थोड़ा उसके लिए पहले हमें कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह समझनी पड़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको नोट करो, फिर आगे बात। तो यहाँ तक नोट हो गया। अब आई होप यहाँ तक की जो भी बातें हैं वो क्लियर हो गई होंगी। कोई डाउट अगर रहा हो तो नीचे कमेंट सेक्शन खुला हुआ है आपके लिए। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। अब जो मैंने बायसिंग की बातें करी वो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ा सा जो कैरेक्टरिस्टिक्स की बातें करूँगा, फिर बायसिंग की बातें करूँगा, तो चीज़ें और अच्छे से क्लियर होंगी। वो मैं अगली क्लास में करूँगा, ठीक है। यहाँ तक अगर कोई डाउट है तो पूछ लेना, ठीक है। चलो अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।